हेलो दोस्तों। आयुर्वेद लोक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचकर्म के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विरेचन कर्म। इस आज हम इसमें देखेंगे कि विरेचन में क्या कितनी मात्रा में स्नेहन किया जाता है, कितने दिन बाद किया जाता है, और इसमें बाकी चीजें जितनी भी हैं वो सारे जितने लास्ट 10 ईयर में आए हुए क्वेश्चन और आंसर हैं वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, तिक्तस्य सर्पेषां पानम विरेको रक्तमोक्षणम, यह संदर्भ किस ऋतु के लिए कहा गया है? इसका आंसर है शरद ऋतु। आचार्य सुश्रुता अनुसार किस द्रव्य का स्वरस श्रेष्ठ विरेचक होता है? इसका आंसर है कार्वेल्लक। यह क्वेश्चन हमारे पुराने एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको याद कर लें। विरेचक द्रव्य का पंच भौतिक संगठन लिखें। विरेचक द्रव्य में मल निकलता है, मल और भारी होता है, तो उसके लिए हमें भारी महाभूत चाहिए, तो इसके लिए जल और पृथ्वी हो गए। जैसे बमन के लिए ऊपर से निकालते हैं तो ऊपर के लिए हल्के द्रव्य चाहिए, तो वो हल्के महाभूत से बने होते हैं जिसके जो जल और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आचार्य चरक अनुसार महावृक्ष, महावृक्ष किसे कहते हैं? स्नोई को, के कितने विरेचक योग निर्दिष्टित किए गए हैं? तो इसके 20 योग बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विरेचन के भेदों को उदाहरण सहित लिखें। इसका आंसर है, भेद कौन से होते हैं? अनुलोम, स्रंसन, भेदन और रेचन। अनुलोम किसके द्वारा? हरीतकी द्वारा। स्रंसन कृतमाल यानी आरगवत द्वारा। भेदन कुटकी द्वारा और रेचन त्रिवृत्त द्वारा कराया जाता है। सम्यक विरेचन के लक्षण क्या हैं? सम्यक विरेचन के लक्षण यहाँ पे लिखे गए हैं। स्रोतो विशुद्धि, इंद्रिय संप्रसादो, लघुत्वम ऊर्जा, अग्निर आम्यत्वम, प्राप्तिश्च विट्ट पित्त कफ अनिलानां, सम्यक विरक्तस्य भवेत् क्रमेण। अर्थात स्रोतों की विशुद्धि, इंद्रियों इंद्रिय प्रसाद, लघुता, उत्साह, अग्नि प्रदीप्त होना और अनामयत्वम, और क्रमशः मल पित्त कफ वात का निस्सरण होना और वात का अनुलोमन होना। विरेचन की मानकी शुद्धि का वर्णन करें। इसमें शुद्धि बताई गई है, उत्तम, मध्यम और हीन शुद्धि। इसमें चरक ने कितने कितने मान बताए हैं कि उत्तम में 4 प्रस्थ और मध्यम में 3 प्रस्थ और हीन में 2 प्रस्थ। बागभट्ट ने क्या बताया है कि उत्तम में 4 प्रस्थ मल निकलता है और मध्यम में 2 प्रस्थ और हीन में 1 प्रस्थ। काश्यप के अनुसार उत्तम में 4 प्रस्थ और मध्यम में 3 प्रस्थ और हीन में 2 प्रस्थ, सेम चरक अनुसार। अगला क्वेश्चन है, स्रंसन का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो इसका आंसर दिया गया है, पक्त्यत्वम यत अपक्व अवयव श्लिष्टम कोष्ठे मलादिकम नयत्यधा स्रंसनम तद्यथा स्यात् कृतमालका। जो औषधियां कोष्ठ में चिपके मल को बिना पकाए ही निकाल देती हैं वह स्रंसन है, जैसे कृतमाल या आरगवत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विरेचन के मुख्य उपद्रव लिखिए। चरक ने 10 बताए थे और सुश्रुत ने 15। इसमें ज्यादातर चरक अनुसार ही पूछे जाते हैं कि जो 10 हैं उनके नाम बताइए। तो इसका आंसर हम पहले बमन में भी बता चुके हैं, क्योंकि बमन में भी सेम ही उपद्रव होते हैं। तो बमन में क्या बताए थे हमने कि अपरि हृदय अंग को जीवित कर उपकार करो। आ मतलब आद्यमान, परि परिकर्तिका परिश्राव, हृदय हृदय शरण, हृदय हृदयोपसरण और अंग अंगग्रह। जीवित में जी जीवादान, बी विभ्रंश और ता स्तंभ, उपकार करना, उपकार से उपद्रव करने से क्लम। इसी अनुसार अगला क्वेश्चन है, विरेचन कर्म के अयोग्य रोग व रोगी लिखिए। इसका आंसर है, नवज्वर, मंदाग्नि, अधोग रक्तपित्त, गुद प्रदेश का क्षत होना, अतिसार और शरीर में शल्य धसा हो, निरूबस्ती दी हो, क्रूर कोष्ठी हो, अत्यंत स्नेह द्रव्य का प्रयोग कर चुका हो और शोष रोगी हो। इसमें हम विरेचन द्रव्य या विरेचन कर्म नहीं कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरक के मतानुसार विरेचन के योग लिखिए। तो इसमें पहले बताया गया था कि जो त्रिव्रत सुख विरेचना नाम जो चरक में बताया गया है सबको पता है, और चतुरांगुल मृदु विरेचना नाम, स्नुक पयस्य तीक्ष्ण विरेचना नाम, जिसमें में मूलनी द्रव्य 11
और फलनी द्रव्य 10 दिए जाते हैं। और इसमें जो विरेचन के योग हैं वो बताए गए हैं कि त्रिवृत्त के 110 योग, आरगवत के 12 योग, तिलवक के 16 योग, और स्नोही महावृक्ष के 20 योग, सप्तला या शंखनी के 39 योग, और दंती द्रवंती के 48 योग, टोटल 245 हैं। इसी प्रकार बमन के कितने थे? 355 योग थे। अगला क्वेश्चन है, मध्यम विरेचन शुद्धि में कितने वेग आने चाहिए? आचार्य चरक और बागभट्ट ने बताए थे कि 20 वेग आने चाहिए, और काश्यप ने बताए थे 15 वेग आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विरेचन कर्म की प्रवर शुद्धि में वेगों की संख्या कितनी है? अगर प्रवर शुद्धि है तो उसमें चरक, बागभट्ट और काश्यप सभी ने बताए थे कि 30 योग आने चाहिए। विरेचनम पित्त हराणाम कहाँ का संदर्भ है? ये चरक सूत्र 25/40 का है, मतलब 25वें अध्याय का 40वां जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि विरेचनम पित्त हराणाम होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव रक्त का अंग्रेजी अनुवाद है? इसका आंसर है, मृदु कोष्ठी अल्प बल वाले को तीक्ष्ण औषधि देने से मल में मांस धोवन, मेदोखंड और रक्त प्रवृत्ति होती है। इसे इंग्लिश में हेमेटोचेजिया कहते हैं। इसमें क्या है कि जो मृदु कोष्ठी है और अल्प बल वाला है, अगर हम उसको तीक्ष्ण औषधि दे देंगे तो उसमें जो मल निकलता है उसमें मांस के टुकड़े, रक्त मिश्रित और मेद निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरेचन कर्म की परिभाषा प्रकार स उदाहरण सहित कर विरेचन के सम्यक हीन अतियोग के लक्षण लिखें। इसकी परिभाषा है, तत्र दोषहरणम अधोभागम विरेचन संज्ञकम, यानी अधोमार्ग से दोषों को बाहर निकालना विरेचन कहलाता है। इसकी निरुक्ति, ऋच धातु प्लस वी उपसर्ग प्लस लिच ल्यूट प्रत्यय लगाने से विरेचन शब्द बना है। और इसके प्रकार प्रकार गुण के अनुसार हैं, स्निग्ध और रूक्ष। स्निग्ध के लिए हम एरंड तेल और रूक्ष के लिए त्रिवृत्त चूर्ण का यूज करते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर स्थावर और जांगम। स्थावर में जो हमारे पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, और जांगम जो जंगली जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो स्थावर में आते हैं दंती और त्रिवृत्त, और बाकी के बहुत सारे हैं। और जांगम में मूत्र, गोदुग्ध, तक्र। और प्रभाव भेद से सुख विरेचन त्रिवृत्त, मृदु विरेचन आरगवत, तीक्ष्ण विरेचन स्नोई क्षीर, जो हमने अभी बताए थे कि त्रिवृत्त सुख विरेचना नाम, चतुरांगुल मृदु विरेचना नाम, और स्तुकपयस तीक्ष्ण विरेचना नाम वही हैं ये। प्रयोजांग के आधार पर मूल से प्राप्त होते हैं। इसमें ज्यादातर ये स्वरस वाला और त्वक वाला पूछा जाता है कि स्वरस किसका यूज होता है, तो कार्बेलक का, और त्वक तिलवक और पूतीक। बाकी हम सारे बता दे रहे हैं कि मूल मूल में दंती, द्रवंती, सप्तला, विधारा, इंद्रायण और त्रिवृत्त। फल किसका यूज किया जाता है विरेचन के लिए? संखिनी, हरितकी, यष्टिमधु, विडंग, करंज, अमलतास या आरगवद और कंपिल्लक। त्वक, ता से त्वक हो गया, ता से तिलवक हो गया, का पूतीक। ठीक है। क्षीर किसका यूज किया जाता है? स्नोई क्षीर। स्वरस कार्बेलक, तैल एरंड। कभी कभी ये तैल भी पूछा जाता है कि विरेचन के लिए कौन से तेल का यूज किया जाता है, तो एरंड तेल का। कार्मुकता के आधार पर कार्मुकता के आधार पर ये 4 प्रकार पूछे जाते हैं कि कौन से प्रकार हैं और उनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो उसमें अनुलोमन हरित के द्वारा, स्रंसन आरगवत द्वारा, भेदन कुटकी द्वारा, और रेचन त्रिवृत्त द्वारा। ये अनुलोमन, स्रंसन, भेदन, रेचन होते क्या हैं ये हम आगे बताएंगे। आगे बोला गया था कि विरेचन के सम्यक अयोग और अतियोग के लक्षण, तो वो हम बताते हैं कि विरेचन के सम्यक योग के लक्षण क्या हैं। पहले तो बता ही चुकी हैं इसको कि स्रोतो विशुद्धि, इंद्रिय संप्रसादो, लघुत्तम ऊर्जो अग्नि आम्यत्वम, प्राप्तिश्च विट्ट पित्त कफ अनिलानाम, सम्यक विरक्तस्य भवेत क्रमेण, यानी स्रोतो विशुद्धि, इंद्रियों का निर्मल होना, शरीर में लघुता, उत्साह, अग्निदीप्त होना, अनाम्यत्वम क्रमशः मल, पित्त, कफ, वात का निस्सरण और वात का अनुलोमन। विरेचन के अयोग के लक्षण, जब अच्छे से विरेचन ना हो तो क्या आता है? श्लेष्म पित्त अनिल संप्रकोपः, सादस्तथा अग्निः गुरुत्वः प्रतिस्याः, तंद्रः तथा छर्दी अरोचकस्य, वातानुलोम्यम नाचः दुर्विरक्ते। अर्थात
कफ पित्त वात का प्रकोप होना, अग्निमांद होना, गुरुता होना, प्रतिश्याय होना, हृदय अशुद्धि, कुक्षी अशुद्धि, मूत्रशंग, तंद्रा, छर्दी, अरुचि, वात का अनुलोमन नहीं होता है, कंडू और मलसंग हो जाता है। इसके बाद विरेचन के अतियोग के लक्षण क्या क्या आते हैं? कफास्त्र पित्त क्षयजा अनिलाथाम, सुप्त अंगमर्द क्लम वेपनाथा, निद्रा बल अभावातः प्रवेशः स उन्माद हिक्काश्च विरेचिते अति। अर्थात कफ क्षयज, रक्त क्षयज, वात क्षयज विकार, सुप्ति, अंगमर्द, क्लम, बेपथु यानी कंपन होते हैं, निद्रानाश हो जाता है, बल का अभाव हो जाता है, तमः प्रवेश, भ्रम, उन्माद, हिक्का, मूर्छा और गुदभ्रंश हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? विरेचन कर्म के योग्य तथा अयोग्य व्यक्तियों का वर्णन करें। विरेचन कर्म के योग्य व्यक्ति या रोगी कौन कौन है? गुल्म, अर्श, विस्फोट, व्यंग, कामला, जीर्ण ज्वर, उदर रोग, गर्भिश विकार, बमन, प्लीहा रोग, हलीमक, विद्रदी, तिमिर, काच, अविष्यंद, मलाशय संबंधी रोग हो गए, कोई योनि व्यापद है, कोई शुक्र विकार है, उदरगत कृमि रोग है, व्रण, वातरक्त और ऊर्ध्व रक्तपित्त है, मूत्राघात है, मलावरोध है, वमन योग्य रोगों में और कुष्ठ में और प्रमेह में होता है। विरेचन के अयोग्य रोग और रोगी कौन कौन से हैं? जैसे नवज्वर है, उसको नहीं कराते, मंदाग्नि वाले को नहीं कराते, अधोग रक्तपित्त में विरेचन न करा के वमन कराते हैं, और गुदा प्रदेश का क्षत हो गया है तब भी नहीं कराते क्योंकि रक्त निकलने लगता है। अतिसार है तो फ्लूइड डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कि जितने आयंस हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, इसलिए विरेचन नहीं कराते। और सल और शरीर में कोई शल्य धसा हुआ है तब भी नहीं कराते। निरुवस्ती दी गई हो, क्रूर कोष्ठी हो, अत्यंत स्नेह द्रव्य का प्रयोग किया हो और शोष रोगी हो तो इसमें नहीं कराते हम। विरेचन व्यापद का वर्णन करें। विरेचन व्यापद और उनके लक्षण हम इसमें बताते हैं। पहले विरेचन व्यापद टोटल कितने बताए थे? 10 चरक ने बताए थे और 15 सुश्रुतानुसार थे। तो इसमें ज्यादातर चरकानुसार ही पूछे जाते हैं, जो 10 हैं उसको बताते हैं कि आद्यमान। आद्यमान क्या होता है? रुक्ष शरीर तथा मंदाग्नि एवं उदावर्त से पीड़ित रोगी में अल्प मात्रा में या अल्प बल औषधि का प्रयोग करने से आद्यमान होता है। इसके लक्षण क्या क्या आते हैं? पार्श्वशूल होता है, सिराशूल, श्वास, मलावरोध और अधोगवात पित्त हो जाता है, अधोवात हो जाता है। अगला है परिकर्तिका। दुर्बल, श्रांत, मृदु कोष्ठी को तीक्ष्ण शोधन देने से गुदा में कैंची के समान काटने जैसी पीड़ा होती है। तो इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं? गुददहा, मेड्र, नाभि, वस्तिदहा, वातसंग और विष्टम्भ जैसे लक्षण आते हैं। अगला है परिस्राव। बहुदोषावस्था होने पर अल्पवीर्य या अल्प मात्रा में औषधि का प्रयोग करने पर अल्प मात्रा में दोष को निकालकर शेष को उत्क्लेशित कर देती है। तो इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं? कंडू, कुष्ठ, शोथ, गौरवता, स्थैमित्य, अरुचि, पांडु, दौर्बल्य और अग्निमांद। इसमें क्या होता है कि मतलब जो दोष हैं वो बहुत ज्यादा अवस्था में बढ़े हुए हैं, तो हम उसे अल्प वीर्य या अल्प मात्रा में औषधि देंगे तो थोड़े बहुत तो जो दोष होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बाकी के वहीं उसी स्थान में उत्क्लेशित हो जाएंगे, तो वो पूरे शरीर में फैलेंगे, जिससे परिस्राव बोला गया है। अगला है हृदय ग्रह। विरेचन की औषधि देने के बाद घृणा संकोच के कारण वेग को रोकने से हृदय ग्रह होता है। इसके लक्षण क्या आते हैं? काश, श्वास, शूल, कंप, हिक्का और संज्ञानाश। इसमें क्या होता है कि हमने विरेचन औषधि दी है, लेकिन जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरे के सामने मल करने से घृणा करते हैं, तो घृणा करने के कारण वो मल का त्याग नहीं करेंगे, मल का त्याग नहीं करेंगे तो वात प्रकोप होगा, और वात प्रकोप होकर हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा और हृदय ग्रह करा देगा। अगला है हमारा अंग ग्रह। उत्पन्न वेगों को रोकने के कारण वात प्रकोपित होकर अंग ग्रह होता है। जैसे तो इसमें लक्षण क्या आते हैं कि तोद, कंप, स्तंभ, सूची, वेदनवत पीड़ा। इसमें भी सेम ही होता है कि जो हमें विरेचन के वेग आ रहे हैं और हम उनको रोक देंगे तो बात प्रकोपित होकर अंग ग्रह करा देगा। अगला है जीवादान या जीव रक्त।
इसमें मृदुकोष्ठी अल्प बल वाले को तीक्ष्ण औषध देने से मल में मांस धोवन रक्त प्रवृत्ति होती है। बताया था ये पहले ही हमने कि मृदुकोष्ठी या अल्प बल वाला कोई व्यक्ति है, उसको हम तीक्ष्ण औषधि देंगे तो उसमें ज्यादा विरेचन होने लग जाएगा और मल उसमें मल में मांस के धोवन जैसा और रक्त मिश्रित मल का त्याग होगा। तो इसमें लक्षण आते हैं, जीव रक्त की प्रवृत्ति होती है, तृष्णा, मद और मूर्छा हो जाते हैं। विभ्रंश, विभ्रंश में संज्ञा भ्रंश होता है यानी संज्ञा का नाश, और गुदा भ्रंश होता है। स्तंभ, इसमें स्निग्ध युक्त व्यक्ति को स्नेह युक्त विरेचन औषधि देने पर मृदुता के कारण दोषाव्रत हो जाते हैं तथा बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि स्नेह युक्त व्यक्ति है और उसे वापस से स्नेह युक्त विरेचन औषधि पिला दी गई है, तो उसमें इतनी मृदुता आ जाती है कि जो दोषों को आवृत कर लेती है चारों तरफ से, मतलब जो दोष हैं उनके चारों तरफ स्नेह की एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण वो अब बाहर नहीं आ पाते लेकिन अपने स्थान से दूसरे स्थान में जाते रहते हैं। तो इसको बोला गया है स्तंभ। तो इसके लक्षण क्या आते हैं, बात का अवरोध हो जाता है, गोदाशूल होता है, स्तंभ, अल्प मल की प्रवृत्ति होती है। अगला है उपद्रव, रुक्ष रोगी को रुक्ष औषधि पिलाने से स्तंभ होता है। शूल, गात्रग्रह, वेदना, मूर्छा, ये सब इसके लक्षण आते हैं। क्लम क्या होता है, स्निग्ध एवं मृदु कोष्ठी रोगी में मृदु औषधि प्रयुक्त करने पर कफ पित्त को उत्क्लिष्ट कर वायु को रोककर तंद्रा और गुरुता के साथ क्लम रोग को उत्पन्न करते हैं। इसमें लक्षण क्या आते हैं, कफ पित्त वात का संग हो जाता है, तंद्रा, गौरव, क्लम और दौर्बल्य होता है। अगला क्वेश्चन है, विरेचन के पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म को विस्तार से समझाइए। इसमें विरेचन के पूर्व कर्म बताए गए थे कि संभार का संग्रह, आतुर परीक्षा, आतुर सिद्धता और विरेचन योग की मात्रा का निर्धारण करना। संभार संग्रह में क्या होता है, रोगी के अनुसार पर्याप्त मात्रा में स्नेह आदि का संग्रह कर लेना पहले से, कोष्ठानुसार त्रिवृत चूर्ण, अमलतास, स्नूही और हरितकी, कुटकी का निर्णय करना, विरेचनोपद्रव्य, दुग्ध, व्यापद, चिकित्सा औषधि व मेजरिंग ग्लास आदि का संग्रह कर लें। आतुर परीक्षा क्या होती है कि इसमें रोगी विरेच्य है या नहीं इसका विचार कर लें। आचार्य चरक ने 11 विषयों की परीक्षा करने को कहा है, जिसमें दोष, बल, आहार, प्रकृति, भेषज, काल, साथ में वय, देश, शरीर और सत्व। अगला है आतुर सिद्धता, शोधन योग्य रोगों का स्नेहन, स्वेदन, दीपन, पाचन करवाकर रोग और रोगी के बल के अनुसार हमें शोधन द्रव्य देना चाहिए। अगला है विरेचन योग की मात्रा का निर्धारण। विरेचन योग हमें बल के अनुसार ही करना है, तो दुर्बल, कृश, शोधित, आतुर, जिसका वमन हुआ हो या अल्प दोषोत्क्लेश हो या अज्ञात कोष्ठ हो, तो हम उसमें क्या देंगे, मृदु औषधि देना चाहिए। चरक और सुश्रुत ने एक अक्ष त्रिवृत्त लेने को कहा है इसमें। और सारंगधर के अनुसार जो प्रवर, मध्यम और अवर शुद्धि के लिए हमें क्वाथ की मात्रा 8 तोला यानी 2 पल, मध्यम में 4 तोला और अवर में 2 तोला लेने को कहा है। अगर चूर्ण ले रहे हैं तो हम प्रवर शुद्धि के लिए 4 तोला यानी 1 पल, और मध्यम में 2 तोला और अवर में 1 तोला लेते हैं। अब प्रधान कर्म, प्रधान कर्म में हम क्या क्या देखेंगे, विरेचन योग का सेवन, आतुर निरीक्षण, सम्यकहीन और अतिवेग के लक्षण, और विरेचन के व्यापद और उनका प्रतिकार। विरेचन योग का सेवन, सम्यक स्नेहन स्वेदन किए हुए रात्रि में अच्छी प्रकार से सोया हुआ व्यक्ति जिसका रात्रि का भोजन पच गया हो, उसे सूर्योदय से 10 से 15 मिनट बाद स्वस्ति वाचन करके त्रिवृत्तादि औषध का सेवन कराना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बागभट्ट ने कफ काल के चले जाने पर विरेचन औषध देने को कहा है। अगला है प्रभूत गंध वर्ण के कारण वमन होने पर रोगी के नाक और आंख पर पट्टी बांध दें। अगला है आतुर का निरीक्षण, विरेचन योग देने के बाद वातानुलोमन के लिए उष्ण जल पीने को दें, शीतल जल में इच्छाभेदी रस का प्रयोग करें, अर्थात इच्छाभेदी रस को शीतल जल में मिलाकर पिलाएं। अगले
यदि फिर भी विरेचन ना हो तो रोगी को उष्ण जल देना चाहिए तथा मृदु तापस्वेद करना चाहिए। और अगला है, विरेचन में पहले मल, फिर पित्त और अंत में कफ निकलता है। विरेचन कफांत ही अपेक्षित होता है। अगला, यदि हृत दोष आने पर भी रोगी को विरेचन ना रुके तो मदनफल, वचा, सैंधव का चूर्ण खिलाकर वमन करवाएं। इसमें फिर बताए गए कि सम्यकहीन और अतिवेग के लक्षण क्या क्या आते हैं। तो इसमें बताए हैं कि इसमें शुद्धि बताई गई है, उत्तम, मध्यम और हीन शुद्धि में कितने वेग, कितने मान और क्या अंत में क्या आता है, और लैंगिकी क्या होती है। तो इसमें वेग, उत्तम शुद्धि में 30 वेग आते हैं, मध्यम शुद्धि में 20 वेग और हीन शुद्धि में 10 वेग आते हैं। और मान कितना निकलता है, जो मल निकलता है वो कितनी मात्रा में निकलता है। तो उत्तम शुद्धि में 4 प्रस्थ, मध्यम शुद्धि में 3 प्रस्थ और हीन शुद्धि में 2 प्रस्थ। और आंतकी क्या होता है, कफांतिक होते हैं तीनों ही। और लैंगिक सब में सम्यक शुद्धि ही चाहिए होती है हमको, तो सम्यक शुद्धि हो गई। विरेचन के सम्यक, अयोग और अति योग के लक्षण हमने पीछे भी बताए थे, तो वहीं पे पढ़ लेंगे वापस से एक वीडियो को पीछे करके। बाकी हम आगे देखते हैं कि विरेचन के व्यापक क्या हैं। चरक ने 10 बताए थे, सुश्रुत ने 15 बताए थे, इनका भी हम वर्णन पीछे कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में हम देखेंगे संसर्जन कर्म, परिहार विषय और विरेचनोत्तर शोधन सिद्धता। इसमें संसर्जन क्रम क्या होता है, पेया विलेपिम आकृतम कृतम च यूसम रस त्रिद्वय एकैश्च क्रमेण सेवेत विशुद्ध काय प्रधान मध्यम अवर शुद्धि शुद्धा। यानी कि क्रम से पेया, विलेपी, अकृत्युष और कृत्युष का हमें पान करना है। प्रधान शुद्धि में 3, मध्यम शुद्धि में 2 और अवर शुद्धि में 1, एक एक बार पेया, विलेपी और अकृत्युष लेना है। अब हम देखते हैं संसर्जन क्रम में कि बमनादि के बाद रोगी को एकदम से सामान्य भोजन नहीं दे सकते, क्योंकि शोधन के बाद अग्नि मंद हो जाती है और एकदम से गुरु आहार नहीं पचा सकती। इसलिए रोगी को पेयादि क्रम में लघु से गुरु भोजन देना चाहिए। अतः अग्नि के वर्धनार्थ हेतु लघु से गुरु आहार का क्रम पालन संसर्जन क्रम कहलाता है। ये पूर्ण कर्म वमन में बताया गया है, सेम इसमें भी वही यूज करना है हमको। तो इसके लिए हम पहले वमन की वीडियो देखेंगे, फिर इसके बाद ये वीडियो, उसमें हमने डिटेल में उसको बताया है। अगले हम देखते हैं परिहार विषय। तो परिहार विषय हमें क्या नहीं करना चाहिए विरेचन होने के बाद। तो हमें निवात स्थान में विश्राम करना चाहिए, जोर से भाषण नहीं करना चाहिए, अत्यासन, अति आसन, अति चक्रमण ना करें, यानी बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत ज़्यादा कोई अभ्यास या व्यायाम ना करें, और ज़्यादा घूमें भी नहीं। क्रोध, शोकादि ना करें, अत्यधिक सूर्य संताप, शीत वायु का सेवन ना करें, अत्यधिक रथ क्षोभ, मैथुन कर्म ना करें, यानी कि रथ की सवारी नहीं करनी चाहिए, देवाशयन ना करें और रात्रि का जागरण ना करें, बेग का धारण ना करें। विरेचनोत्तर शोधन सिद्धता, विरेचन के बाद 7 दिन संसर्जन क्रम करवाकर 9वें दिन अनुवासन वस्ति का प्रयोग करें। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरेचन कल्प। विरेचन कल्प के बारे में बताना है हमको। यहाँ विरेचन कल्प उन औषधियों और उनके संयोजन यानी फॉर्मुलेशन को कहते हैं जिनका उपयोग विरेचन कराने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि पित्त दोष का शोधन करना है, रक्त की शुद्धि करनी है, आंतों की सफाई करनी है, त्वचागत रोगों में लाभ होता है, लीवर और गॉल ब्लैडर की कार्य क्षमता का सुधार होता है। प्रमुख औषधियाँ क्या हैं, मृदु विरेचन के लिए हम त्रिवृत्त लेह, आरगबद, द्राक्षा और हरितकी का यूज करते हैं। मध्यम विरेचन के लिए एरंड तैल, अविपत्तिकर चूर्ण और कुटकी का यूज करते हैं। तीक्ष्ण विरेचक है तो उसके लिए हम जयपाल यानी इच्छा वेदी रस, दंती और स्नोई क्षीर का यूज करते हैं। इसमें इंडिकेशन क्या है, स्किन डिजीज में करते हैं जैसे सोरियासिस और एक्जिमा में, लीवर डिसऑर्डर में, पित्त डिसऑर्डर में, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स में हम विरेचन कल्प का यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हमें ये गर्भावस्था में नहीं कराना है, अत्यधिक क्रश या कमजोर व्यक्ति है तो उसमें नहीं कराना है, बच्चों में, बूढ़ों में नहीं कराना है, जो डिहाइड्रेटेड हो रखे हैं उनमें नहीं कराना है, चिल्ड्रंस में नहीं कराना है। अगला क्वेश्चन है, ज्वर, पक्षाघात, उदर रोग में पंचकर्म कब, कहाँ और
किस प्रकार प्रशस्त है, स्व उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पहले तो हम विरेचन की कारमुकता देख लेते हैं कि इसके क्या क्या कर्म होते हैं। तो विरेचन द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवाय, विकासी, गुण एवं स्ववीर्य से। जो गुण बताए गए हैं ये हमने पहले बमन की वीडियो में बता दिए हैं, और सेम थोड़ी सी डिफरेंट होती है विरेचन और बमन की कारमुकता। तो यहाँ पे जो विरेचन द्रव्य है उनका हम सेवन करेंगे तो वो अपने गुणों के कारण और स्ववीर्य से हृदय में प्रवेश करते हैं। उसके बाद शरीर के ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक धमनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में परिसंचरण करते हैं। और उसके बाद सूक्ष्म गुण के कारण ये सूक्ष्म व स्थूल स्रोतों में प्रवेश करते हैं। उसके बाद पृथ्वी एवं जल महाभूत की प्रधानता और दोषों को अधोमार्ग की ओर गमन कराते हैं, और आग्नेय गुण के कारण ये दोषों का विलयन और विच्छेदन करते हैं। तीक्ष्ण और उष्ण गुण के कारण ये दोषों का छेदन भेदन कर देते हैं, जिसके कारण द्रवित हुए दोषों का विभिन्न स्निग्ध स्रोतों द्वारा कोष्ठ में आगमन होता है। और अणु प्रवण यानी बहने के अणु के रूप में बहने के भाव के कारण ये आमाशय में प्रवेश करते हैं, और आमाशय में प्रवेश के बाद ये अपान वायु द्वारा पक्वाशय में प्रवेश कर जाते हैं, और वहां से फिर विरेचन के वेग आने लगते हैं। इसमें ज्वर में बताया गया था कि द्वंद्वज दोष, सन्निपातज दोष, वात, पित्त, कफ ये कुपित होकर रस नामक धातु से मिलकर अग्न्याशय के स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर उस अग्नि की गर्मी से संपूर्ण शरीर को उष्ण बनाकर स्रोतों को अवरोध करके बढ़े हुए दोष संपूर्ण शरीर में फैलकर ज्वर उत्पन्न करते हैं। जिसके कारण हम देखते हैं कि विरेचन द्रव्य सर्वप्रथम आमाशय में प्रविष्ट होते हैं, वहां से पित्त को अथवा अन्य दोषों से संश्लिष्ट पित्त को अधोमार्ग से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार पित्त को जीत लेने पर शरीर अंतर्गत संपूर्ण पित्त विकार शांत हो जाते हैं। कि जो विरेचन द्रव्य होता है वो हमारे आमाशय में जाता है। आमाशय में वो जो दोष होते हैं पित्त से, तो वहां से पित्त संश्लिष्ट जो दोष हैं उनको अधोमार्ग में ले जाता है, और अधोमार्ग से विरेचन द्वारा बाहर निकाल देता है, जिसके कारण पित्त जितने भी दोष होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। अगला हम देखते हैं कि पक्षाघात में विरेचन। पक्षाघात में वात की गति विषम या प्रतिलोम हो जाती है, जिससे शरीर के अंगों में गति का अभाव होता है। विरेचन द्वारा अपान वायु की गति को सही किया जाता है। ठीक है, अगर अपान वायु की गति या प्रतिलोम हो गई है या विषम हो गई है तो उसमें हम विरेचन द्वारा अपान वायु की गति को सही करते हैं। और पक्षाघात में अक्सर सूक्ष्म स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे पोषण और वात के संचरण में बाधा आती है। तो विरेचन इन अवरोधों को दूर करने में मदद करता है। और दूसरा कि पक्षाघात में वात की प्रधानता होने के कारण तीक्ष्ण औषधि का उपयोग न करके मृदु औषधि का उपयोग करते हैं, ताकि वात का प्रकोप भी न हो। पक्षाघात के रोगी में स्नेह युक्त मृदु विरेचन देने का विधान है। वात दोष की सामान्य चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन और मृदु विरेचन करने का विधान है। आगे हम देखते हैं विरेचन द्रव्य का परिचय। तो इसमें त्रिवृत्त, इसका प्रयोज्यांग क्या है, मूलत्वक। इसका बोटेनिकल नेम ओपर्कुलाइना टर्पेथम। फैमिली इसकी कॉन्वोल्वुलेसी, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंडियन जलप। पर्याय सुबह, त्रिभंडी, श्यामा, सर्वानुभूति और कूटराणा। इसके गुणधर्म हम याद करें हैं कैसे। इसका रस होता है कषाय और मधुर, गुण लघु रुक्ष तीक्ष्ण, वीर है उष्ण वीर का है, विपाक इसका कटु है, और प्रभाव इसका कफ पित्त को हरता है और वात को बढ़ाता है। अगला हम देखते हैं आरगवद। पंचांग इसका यूज करते हैं, और इसका बोटेनिकल नेम है कैसिया फिस्टुला। फैमिली लेग्यूमिनेसी, इंग्लिश में इसे पर्गिंग कैसिया भी कहते हैं। इसके पर्याय हैं राजवृक्ष, चतुरांगुल, कृतमाल, सुवर्णक, दीर्घफल और संपाक। इसके गुणधर्म में रस इसका मधुर होता है, और गुण गुरु और स्निग्ध होता है, और वीर्य इसका शीतवीर्य का है, विपाक मधुर है। प्रभाव क्या होते हैं इसके, वात पित्त हर और कफ पित्त शोधक। अगला देखते हैं हम एरंड। इसमें बीज के तैल का यूज किया जाता है और पत्र का यूज किया जाता है।
तो बोटेनिकल नेम इसका रिसिनस कम्युनिस, फैमिली इसकी यूफोरबिएसी, और इंग्लिश में इसे कैस्टर कहते हैं। और इसके पर्याय क्या हो गए? पंचांगुल, गंधर्व हस्त, उरुबूक, व्याघ्रपुच्छ, उत्तान पत्रक। गुणधर्म इसके रस में मधुर रस, गुण, गुरु स्निग्ध, तीक्ष्ण और सूक्ष्म होते हैं। वीर्य, उष्ण, विपाक, मधुर और प्रभाव, बात का फर। और कुटकी के लिए इसका यूज किया जाता है मूल। इसका बोटेनिकल नेम पेक्रोराइजा कुरुआ, फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेक्रोराइजा। पर्याय इसके तिक्ता, कटुरोहिणी, कांडरोहा, चक्रांगी, अशोका, शकुलादिनी और रोहिणी। गुणधर्म में रस इसका तिक्त रस होता है, गुण लघु रुक्ष होते हैं, शीतवीर का है, कटु विपाक है और प्रभाव कफ पित्त हर है। अगला देखते हैं हम जयपाल। जयपाल का ज्यादातर जो प्रयोजांग है वो बीज ही होता है, तो ये बहुत ज्यादा तीक्ष्ण विरेचक भी होता है। तो इसमें बोटेनिकल नेम इसका प्रोटॉन टिग्लियम, और फैमिली इसकी यूफोरबिएसी, और इंग्लिश में इसे पर्किंग प्रोटॉन भी कहते हैं। पर्याय इसका दंती बीज, नेपाल, तिनतीडी फल। गुणधर्म इसके रस कटु रस, गुण गुरु रुक्ष तीक्ष्ण आशुकारी और विकासी होते हैं। और वीर्य इसका उष्ण वीर का है, विपाक कटु है, प्रभाव कफ वात हर और कफ पित्त शोधक है। विरेचन द्रव्यों के योग हम पहले भी बता चुके हैं और यहाँ भी बता दे रहे हैं अलग से कि त्रिवृत के 110 योग लिए जाते हैं, राजवृक्ष चतुरांगुलिया आर्गवत के 12 योग, तिलवक के 16, महावृक्ष नाम से आता है तो इसमें महावृक्ष हम स्नोही को कहते हैं, तो महावृक्ष के या स्नोही के 20 योग लिए जाते हैं, सप्तला संखनी के 39 योग और दंती द्विवंती के 48 योग। तो टोटल मिला के हमसे 245 योग लिए जाते हैं इसमें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो और देखने के लिए या इसमें कोई कमी है तो हमें उसको कमेंट में बताएं, ताकि हम अगली वीडियो को और अच्छे से बना सकें। धन्यवाद।